Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will tell you about canola parts, sizes of canola and cannulation or procedure of cannulation. अगर आपने canola और cannulation का नॉलेज जानना है तो ये सारी वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम canola से स्टार्ट करते हैं। एक canola is a tube that can be inserted into the body for delivery or removal of fluid for gathering of samples. canola एक ऐसी ट्यूब है जिसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसका मकसद होता है डिलीवर करना या रिमूव करना फ्लूइड को बॉडी से फॉर गैदरिंग ऑफ सैंपल गैदर करने के लिए हम कैनोला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप्स अटैच करने के लिए हम कैनोला अटैच करते हैं। और अगर हमने किसी पेशेंट के सैंपल लेने हैं तो दौरान कैनोला लगाते हुए उससे हम पेशेंट के जो सैंपल हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ कैनोला। IV canola has 4 parts: a metallic stellate, flashback chamber, polyvinyl chloride canola, log cap और stopper। canola के जो 4 पार्ट्स हैं, एक मेटालिक स्टिलेट होती है, एक उसका फ्लैशबैक चैम्बर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कनोला और इसके अलावा जो है उसका लॉग कैप या उसको हम स्टॉपर भी कहते हैं, जो कि उसके पीछे होता है स्टॉपर, उसको स्टॉपर भी बोलते हैं। Now we come to the size of canola. Sizes of canola. IV canola are available in different sizes. The different gauge vary in lumen sizes and length of canola. IV canola हमारे पास डिफरेंट साइज में मौजूद हैं। ये जो है इनके जो ल्यूमन का जो साइज़ है ये उसकी बेस पे उनको नेमिंग दी गई है। 24 वाला येलो canola होता है, 22 वाला ब्लू इन कलर होता है और 20 वाला जो है वो पिंक इन कलर होता है। इसके अलावा 18 वाला ग्रीन होता है और 16 वाला ग्रे। ये है 18 गेज कैनोला विच इज़ ग्रीन इन कलर। ये है 22 गेज कैनोला जो कि ब्लू इन कलर है। इसके अलावा ये 20 गेज कैनोला है जो कि पिंक इन कलर है। तो अभी हम कैनोलेशन पे आते हैं। कैनोलेशन एक प्रोसीजर है। जब हम कैनोला किसी पेशेंट को इंसर्ट कर रहे होते हैं, वी आर डूइंग ए प्रोसीजर और दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड कैनोलेशन। IV cannulation is a technique in which cannula is placed inside a vein to provide venous access. Venous access allows sampling of blood as well as administration of fluid, medications, parenteral nutrition, chemotherapy and blood products. IV cannulation एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कैनोला पास करते हैं पेशेंट की वेन के अंदर वेनस एक्सेस गेन करने के लिए। जब वेन की एक्सेस मिल जाती है हमें तो हम उससे सैंपल भी कर ले सकते हैं, उसमें फ्लूइड भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मेडिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, या उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी है, मीन्स के कोई मल्टीविटामिन स्ट्रिप भी उसको हम अटैच कर सकते हैं, और उसकी हम कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। केमिकल्स जो कैंसर के लिए हम करते हैं कीमोथेरेपी, वो भी हम कैनोला के ज़रिए कर सकते हैं। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या उससे ब्लड अटैच करना हो, किसी पेशेंट की HB लो हो तो उसका ब्लड अटैच करने के लिए भी कैनुलेशन करते हैं। नो वी कम टू द प्रोसीजर ऑफ द कैनुलेशन। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आपने हर स्टेप को देखना है। ये है कैनुलेशन की कुछ ऑलमोस्ट 15 स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट एंड क्लैरिफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी। Explain procedure to the patient and gain informed consent to continue. Inform that cannulation may cause some discomfort, but that will be short-lived. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन देना है पेशेंट को अपना भी, और उसकी आइडेंटिटी को आपने क्लैरिफाई करना है कि वो किस तरह का पेशेंट है, उसके साथ किस तरह आपने डील करना है। और फिर उसको प्रोसीजर के बारे में आपने बताना है कि मैं कैसे आपको कैनोला पास करूँगा, क्या क्या मैंने करना है इसमें आपको। तो इसके अलावा उससे आपने कॉन्सेंट भी ले लेनी है। जब भी कोई प्रोसीजर करें तो कॉन्सेंट लूट लें ताकि आप स्टक ना हो। और कैनुलेशन के बारे में बता देंगे, उसको थोड़ा सा पेन भी होगा आपको। नो स्टेप 2, इंश्योर दैट यू हैव ऑल ऑफ योर इक्विपमेंट रेडी एज फॉलोज। स्टेप 2 में आपने ये इंश्योर करना है, इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है कि आपके पास ये सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, अदरवाइज़ आप कैनुलेशन ना करें।
क्योंकि आपने स्टीराइल माहौल में ही उसकी जो है कैनुलेशन करनी है। अल्कोहल क्लीनर्स होना चाहिए आपके पास, ग्लव्स, अल्कोहल वाइप होनी चाहिए, डिस्पोजेबल टॉर्निकेट होना चाहिए और आईवी कैनोला होने चाहिए, सूटेबल प्लास्टर होनी चाहिए, सिरिंजेस होनी चाहिए आपके पास, और इसके अलावा सलाइन, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए ताकि आपने उसको फ्लश करना है, चेक करने के लिए आप फ्लश करेंगे सलाइन से, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा एक क्लिनिकल वेस्ट बिन होना चाहिए जिसमें आपने चीज़ें डिस्पोज करनी हैं। अल्कोहल क्लीनर, ग्लव्स, अल्कोहल वाइप, डिस्पोजेबल टॉर्निकेट, आईवी कैनोला, सूटेबल प्लास्टर, सिरिंजेस, सलाइन और क्लिनिकल वेस्ट बिन आपके पास होना चाहिए स्टेप 2 में। अभी हम आते हैं स्टेप 3, सैनिटाइज योर हैंड यूजिंग अल्कोहल क्लीनर। अपने हाथों को आपने स्टीराइल कर लेना है सैनिटाइज़र यूज़ करके, क्योंकि हमें पता है कि इंसान के अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स से भी जर्म्स इंटर हो सकते हैं, उस पेशेंट के जर्म्स आपके अंदर इंटर हो सकते हैं, इसलिए आपने फर्स्ट सैनिटाइज करने अपने हैंड्स को। स्टेप 4, पोजीशन द आर्म सो दैट इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड आइडेंटिफाई वेन। स्टेप 4 में आपने पेशेंट की जो आर्म है उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे देनी है और उसकी जो वेन है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वेन है, विजिबल है, तभी आपने कैनुलेशन करनी है पेशेंट को। स्टेप 5 में आपने टॉर्निकेट उस पर अप्लाई कर देना है और आपने वेन को रीचेक करना है कि वेन है या नहीं, अदरवाइज़ आपने कैनुलेशन नहीं करनी। जब आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई वेन है, विजिबल है, इसमें कैनुलेशन हो सकती है, देन यू हैव टू डू कैनुलेशन। आपने अगेन रीचेक करने वेन को। जब 100% आपको श्योर हो जाए कि ये वेन है तो तब आपने कैनुलेशन करनी है। अभी हम आते हैं स्टेप 6 पे, पुट ऑन योर ग्लव्स, क्लीन द पेशेंट स्किन विद अल्कोहल वाइप एंड लेट इट ड्राई। स्टेप 6 में आपने उसकी स्किन को ड्राई करने देना है। और स्टेप 7, रिमूव कैनुला फ्रॉम इट्स पैकिंग एंड रिमूव नीडल कवर इंश्योरिंग नॉट टू टच द नीडल। स्टेप 7 में आपने कैनुला रिमूव करना है, उसकी जो पैकिंग है उससे आपने रिमूव कर लेना है कैनुले को, एंड रिमूव नीडल कवर इंश्योरिंग नॉट टू टच द नीडल। और नीडल की जो कवरिंग है उसको आपने भी रिमूव कर देना है और इंश्योर करना है कि वो नीडल जो है ना उसको टच ना कर रही हो, क्योंकि आपने स्टीराइल माहौल में रह के उसको कैनुलेशन करनी है। स्टेप 8, स्ट्रेच द स्किन डिस्टली एंड इन्फॉर्म द पेशेंट दैट दे शुड एक्सेप्ट ए शार्प स्क्रैच। अभी आपने स्किन को स्ट्रेच कर लेना है डिस्टली तौर पे और पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपको थोड़ा सा एक शार्पनेस महसूस होगी, मीन्स कि जब आप उसको नीडल लगाते हैं देन ही विल फील पेन, तो आपने उसको बता देना है, ठीक है। स्टेप 9, इंसर्ट द नीडल बेवल अबाउट्स एट 30 degree. Advance the needle until a flashback of blood is seen in the hub at the back of cannula. अभी आपने नीडल को इंसर्ट करना है 30 के एंगल पे, ठीक है, और नीडल को एडवांस करते जाना है जब तक आपको ब्लड जो है ना उसके जो हब है कैनुला का उसमें आपको जब उसका फ्लैश नज़र आ जाए ब्लड का, तो फिर आपने क्या करना है, समझ जाना है कि मीन्स कि कैनुला आपका वेन में ही है। अगर ब्लड नहीं आता इट्स मीन के वो गोश्त में, आपका जो कैनुला है वो गोश्त में। स्टेप 10, वंस द फ्लैशबैक ऑफ ब्लड इज सीन प्रोग्रेस द एंटायर कैनुला फर्दर 2 mm। अगर आप एक दफ़ा फ्लैशबैक देख लेते हैं ब्लड का तो आपने कैनुले को 2 मिलीमीटर फर्दर आगे जो है ना उसको करने, थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना पुश, देन फिक्स द नीडल, और फिर आपने नीडल को फिक्स कर लेना है। एडवांसिंग रेस्ट ऑफ कैनुला इनटू द वेन। अब इस कैनुला को जो बाकी है उसको अंदर रहने देना है और आपने जो नीडल है उसको जो है ना उसकी जो स्टिलेट है उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है, स्टेप 10 में। और अभी हम आते हैं स्टेप नंबर 11 पे,
स्टेप नंबर 11 में क्या है, रिलीज द टोर्निकेट और अप्लाई करना है आपने कैनोला, और नीडल को रिमूव कर लेना है आपने, ठीक है। अभी आपने जब नीडल को रिमूव कर लिया, उसका ये होता है, नीडल का पर्पज़ ये होता है कि वो आगे आपको प्रेक करने के लिए होती है, ताकि वेन में आप प्रेक कर सकें आसानी से। स्टेप 12, केयरफुली डिस्पोज ऑफ नीडल इनटू द शार्प बिन। अभी आपने जो नीडल है उसको केयरफुली आपने डस्टबिन में डिस्पोज करना है। स्टेप्स 13 में अप्लाई द ड्रेसिंग टू द कैनोला टू फिक्स इट इन प्लेस एंड इंश्योर द स्टेट स्टिकर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड अप्लाइड। स्टेप 12 में आपने केयरफुली डिस्पोज करें नीडल, और स्टेप 13 में आपने क्या करना है, उस कैनोले के इर्द गिर्द जो है आपने ड्रेसिंग कर देनी है, ताकि कैनोला अपनी जगह से मूव ना करे। स्टेप 14, check that the use by date on saline has not been passed. If the date is okay, fill the syringe with saline and flush it through the cannula to check for potency. If there is any resistance, or if it causes any pain, or you notice any localized tissue swelling, immediately stop flushing, remove cannula and start again. आपने सलाइन चेक करना है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, अप टू डेट है या नहीं। इसके बाद आपने सिरिंज बांध लेनी है, एक फ्लश करना है कनोले में, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कनोला मेरा सही लगा है या गलत लगा है। अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस आगे फील होती है या कोई स्वेलिंग फील होती है टिश्यूज़ की, तो आपने कनोला निकाल लेना है और फिर दोबारा आपने कनोला शुरू कर देना। अगर आप पेशेंट को भी फील नहीं होता तो आपने टिश्यू की जो स्वेलिंग है उसको नोटिस करना है। अगर आपको पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मीन्स कि कनोला सही नहीं लगा, फिर आपने कनोला निकाल के दोबारा स्टार्ट कर देना है। Step 15, dispose of your gloves and equipment in clinical waste bin. Ensure the patient is comfortable and thank them. स्टेप 15 में आपने ग्लव्स को डिस्पोज कर देना है, और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं क्लिनिकल वेस्ट बिन में उसको भी आपने डिस्पोज कर देना है। इंश्योर द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एंड थैंक देम। आपने ये भी इंश्योर करना है कि पेशेंट को कोई मसला तो नहीं है, कंफर्टेबल है, और एंड पे आपने उसका थैंक्स करने। तो जो हमारा कंक्लूजन है ये है कि एन एक्सटेंशन टू दिस प्रोसीजर मे टू सेट एन आईवी ड्रिप, कि हम जो कैनोला लगाते हैं उसका मकसद ये होता है कि ड्रिप्स वगैरह अटैच करने के लिए हम करते हैं, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हम कैनोला अटैच करते हैं, और सैम्पलिंग के लिए भी हम कैनोला यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि हम कैनोलेशन इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट के हम जो है कंफर्ट देने के लिए हम करते हैं, पेशेंट को इजी फील हो, मीन्स कि वो उसको कोई पेन ना हो। हर वक्त सुइयां चुभाने से बेहतर आप उसकी कैनोलेशन कर दें।